Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Which of the following experiments have equally likely outcomes? A driver attempts to start a car, the car starts or does not start. इसमें बच्चों आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आप इसको एक इवेंट मान लें और इसको एक इवेंट मान लें और फिर देखेंगे ये दोनों इक्वली लाइकली है या नहीं। ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी को कायदे से ये लिखना चाहिए, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, ताकि आप ये समझें कि कार स्टार्ट्स एक इवेंट है और कार डज नॉट स्टार्ट दूसरा इवेंट है। तो ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बिगिनिंग है। आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स ये दोनों है, मतलब इक्वली लाइकली हुए हैं कि नहीं है, आपको इन्हें चेक करना है। तो अब देखिए, अगर आप कार देखते हैं या स्कूटी तो पक्का चलाते होंगे, है ना, छुप छुप कर। तो अगर आप कार स्टार्ट करते हैं तो कार स्टार्ट हो ही जाएगी यार, मतलब सेल्फ मारेंगे और स्टार्ट हो जाएगी कार। अब अगर आप एक बेकार कार ले लेते हैं जो मतलब खराब हो चुकी है, पता नहीं कितने 200-300 दिनों से खड़ी हुई है, तो आप उसे स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। फिर आप चाहे 20 बार स्टार्ट करें, 20 बार स्टार्ट नहीं होगी। अच्छी कार 20 बार स्टार्ट करोगे 20 बार स्टार्ट हो जाएगी। गड़बड़ कार है वो 20 बार स्टार्ट करोगे 20 बार स्टार्ट नहीं होगी। और एक अगर हम लोग ये करें कि खूब सारी कारें ले लें, कुछ खराब कुछ अच्छी, तो फिर ये डिपेंड करेगा कि कितनी खराब है कितनी अच्छी है, तो कितनी नई है कितनी पुरानी है, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा। हम लोग नहीं कह सकते कि कार का स्टार्ट होना या ना होना बराबर है या नहीं है जब तक हमारे पास डेटा ना हो। तो इस तरह का केस जो है वो इक्वली लाइकली बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो भी डिस्कस किया वो लिख डालते हैं। Any car in good condition will normally start. Good condition बड़ा अच्छा वर्ड है कि यार अगर कार 15 साल पुरानी भी है लेकिन सही चलती है, रोज चलाते हैं पापा जी, तो वो गुड कंडीशन में आ जाएगी। पुरानी है तो क्या हुआ, ऑन हमेशा हो जाती है। और मतलब यहां से मान लीजिए मैं कानपुर में रहता हूं, तो कानपुर से अगर मान लीजिए दिल्ली तक जाना है तो गुड कंडीशन में है तो कार पहुंचा देगी, बैड कंडीशन में है तो गैराज पहुंच जाएगी कार, है ना। तो इस तरह से गुड कंडीशन में होना बहुत जरूरी है और वो स्टार्ट हो ही जाएगी। अगर मान लीजिए नहीं हो रही है तो 20-25 बार में ऐसा हो सकता है कि एक बार स्टार्ट ना हो, तो फिर आप 2-3 बार कोशिश करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब कोई डिफेक्ट होगा तो फिर स्टार्ट होगी ही नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस तरह का कार का स्टार्ट होना ना होना हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, ये है नॉट इक्वली लाइकली। चलो भाई, तो इसी को बॉक्स कर देते हैं, हो गया। A player attempts to shoot a basketball. He shoots or misses the shot. अब आप लोग बच्चों फिगर देखकर कमेंट्स में बताइए कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जो बॉल को शूट कर देगा या कर देगी। इनका नाम है शी और इनका नाम है ही। और तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल पहले के ही तरह है कि किसने ज्यादा प्रैक्टिस की है और किसकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी है वो शूट कर लेगा, है ना। और जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, ये भाई साहब आज ही खेलने आए हैं, तो ये शूट शायद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, शी की या ही की। तो इसमें भी वही लिखा जाएगा जैसे पहले था कार वाले क्वेश्चन में, द आउटकम यानी शूटिंग द बॉल, या जो भी है इसमें गोल करना, जो बास्केट करना, है ना, गेटिंग बास्केट।
डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द प्लेयर इज ट्रेन्ड, है ना। तो इसमें भी हम लोग इक्वली लाइकली नहीं बोल पाएंगे, देयरफॉर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, आगे आते हैं। A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. यहां पे पूछा जा रहा है। तो अब मान लीजिए कि कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रायल इज मेड यानी कि स्टूडेंट को आता है या नहीं आता है, ये नहीं हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली उसको नहीं आता है। तो जब दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे द आउटकम इज आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना। तो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। अगर उसने ट्रू मार्क किया तो राइट हुआ, हो सकता है। ट्रू मार्क किया, रॉन्ग हुआ, हो सकता है ना। तो इस केस में ये इक्वली लाइकली होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है और दो ही ऑप्शन ही है, तो गलत करने का कोई कुछ तीसरी डायरेक्शन में जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे इक्वली लाइकली, है ना। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये मान के चलिए कि स्टूडेंट को आता नहीं है, इसमें एनसीईआरटी ने क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन आप मान के चलिए कि स्टूडेंट्स को सही आंसर नहीं पता है, नहीं तो फिर वो सही ही करेगा। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। अ कॉइन इज टॉस्ड, द आउटकम इज अ हेड और अ टेल। बिल्कुल उसी तरह है ना। तो अब इस केस में हम लोग मानेंगे कि दोनों ही इक्वली प्रोबेबल है। जैसे कॉइन वाले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2, और कॉइन वाले केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बोलते हैं 1/2। उसी तरह बेबी बॉर्न वाले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय हम लोग बोलेंगे 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल बीइंग बॉर्न वो भी होगी 1/2। तो ये तो इक्वली लाइकली है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अ बेबी बॉर्न कैन आइदर बी अ बॉय और अ गर्ल। ये तो बिल्कुल इक्वली लाइकली है, यहां पे कोई शक नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होगा। तो ये तो पक्का है कि ये इक्वली लाइकली है। तो इसको रेड बक्सा पहना देते हैं।